तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11th और ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का चैप्टर 3.2 क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे सेक का वैल्यू दे रखा है 13/5। सेक इक्वल टू है सेक एक्स इक्वल टू है 13/5, जहाँ एक्स का स्थिति क्या है कि एक्स का वैल्यू जो है वो चौथे चतुर्थांश का है। ठीक है, सेक का वैल्यू दे रखा है। इसके अलावा जो 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलन है उनका जो है मान निकालना। अपनी सुविधा के लिए जो है कि यहाँ पे फोटो क्रिएट कर लिए हैं, ये आप भी बना सकते हैं ताकि आपको जो है चीजें समझ में आए। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है चौथे घर में है। क्योंकि हम जानते हैं कि 4 घर होते हैं और 4 में से जो है चौथा घर में कौन होता है, तो चौथा घर में कॉस और सेक, ये दो ऐसे त्रिकोणमितीय फलन हैं जो प्लस में होता है। चौथा घर में ये दोनों त्रिकोणमितीय फलन जो होता है वो प्लस में होता है और बाकी के जो होंगे वो माइनस होगा इसमें। ठीक है, इतनी बातें इसी के लिए दे रखा है। इसका उपयोग हम आगे करेंगे सवाल में, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि ये क्यों दिया गया है। तो यहाँ पे इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे इसका, तो देखिए सेक का वैल्यू दे रखा है, तो इसके लगे हाथ हम क्या निकाल सकते हैं, कॉस का वैल्यू। क्योंकि कॉस और सेक भाई भाई है ना, कॉस और सेक क्या होगा, भाई भाई। तो ये हो जाएगा हमारा 5/13। इसके बाद का कहानी स्टार्ट होता है पुनः। अब बाकी बचा हमारे पास कितना, 4। अगर टोटल 6 है, 2 का वैल्यू पता चल गया, बाकी बचा 4। तो चूंकि कॉस का मान हमको पता है, ठीक है, और सेक भी पता है, तो किसी एक का फॉर्मूला लगा दीजिए, चाहे सेक वाला या फिर जो है कॉस वाला। चलो कॉस का ही लगाते हैं। कॉस हम जानते हैं, क्या जानते हैं पुनः, कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये होता है 1, है ना। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं, चैप्टर में नहीं क्लास में, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। चलो कॉस का मान रख दो, यहाँ से साइन का मान निकालना है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस का कितना है 5/13 का होल स्क्वायर। ठीक, ये कैलकुलेशन तो आना चाहिए क्योंकि बाकी के 3 क्वेश्चन में हम लगातार यही सब करते आ रहे हैं। 1 माइनस ये हो गया 25 और 1 6 9, 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, ये प्लस इधर आके माइनस हो गया। ठीक, इतना ही किए, इसमें रोने वाली कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे कर देते हैं माइनस। तो देखिए 169 में 25 चला गया तो 144, यानी कि हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना बचा यहाँ, इसको सॉल्व करने के बाद तो 144 और नीचे बचा हमारा 169। इधर से स्क्वायर खत्म, इधर रूट चढ़ेगा और रूट जब चढ़ेगा तो 144 का क्या होगा, या साइन एक्स बराबर हो गया प्लस माइनस 12 और नीचे का हो गया 13, बस 12-13 का अंतर है। तो यहाँ पर जो है अब देखो साइन एक्स बराबर 2 मान है, एक प्लस में और एक माइनस में, लेकिन हमको लेना कौन सा मान है। अब देखिए अब ये चीजें आपको मदद करेगी। यहाँ का एक्स जो है ये चौथे घर का है, ये चौथे घर का, और चौथा घर में जो है ये 2 टर्म ही प्लस में हो सकता है, बाकी सब माइनस में। लेकिन यहाँ पे कॉस है तो सॉरी साइन है, और साइन यहाँ क्या हो जाएगा हमारा माइनस, मतलब माइनस वाला ही मान ले सकते हैं, प्लस वाला नहीं होगा। ठीक है, तो उसको छोड़ के माइनस वाला लेके बढ़ना है। चूंकि एक लाइन लिख देना है इसमें, वो क्या लिखना है हम मदद कर देते हैं। चूंकि एक्स क्या है चतुर्थ, ठीक है, चतुर्नाथ बड़ी चतुर्थ पाद में स्थित है तो है, हमको उससे लेना देना है। अगर वो चौथे घर में है तो चौथे घर में साइन का वैल्यू क्या होगा, माइनस होगा 12/13। साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस वाला, प्लस वाला छोड़ देना छोड़ देना छोड़ देना। अब जब साइन का वैल्यू निकल चुका है तो यहीं पे लिख दो ना कोसेक का वैल्यू, कोसेक एक्स बराबर क्या होगा, इसी को उलट दो 13/, ये। अब देखिए 4 वैल्यू निकल गया, अब बचा हमारे पास 10 और बचा कॉट। ठीक है, इसको जरा नोट कर लो। तो देखिए पुनः लेते हैं और यहाँ पे एक फार्मूला लगा देते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि 10x बराबर जो होता है वो होता है साइन एक्स बटे कॉस एक्स, है ना, कोई रोने वाला बात नहीं है, ये फार्मूला तो याद होनी चाहिए।
टेन होता है साइन बाय कॉस। अब देखिए साइन का मान कितना है, साइन का मान ये दे रखा है -12/13। कॉस का वैल्यू, कॉस का वैल्यू यहां से लिखते हैं, ये हमारा हो गया 5/13। सॉल्व कर लो इसको, 13 कट गया, कुल मिला के कहें तो 10 बराबर कितना आ गया, 10x बराबर कितना आ गया, यहां से तो कहेंगे -12/5। जब 10 का मान पता है इसलिए हम कह सकते हैं कि कॉट का वैल्यू भी क्या होगा, कॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो -12/5। अब क्या करना है आपको कि सबको एक जगह इकट्ठा कर देना है, पांचों जो अन्य त्रिकोणमितीय फलन है उन सभी को एक लाइन में लिख दीजिए। ठीक है, कैसे, इसको नोट कीजिए। अभीष्ट उत्तर क्या लिखेंगे, अभीष्ट, रिक्वायर्ड आंसर। रिक्वायर्ड आंसर में क्या था, एक कॉस का वैल्यू दे रखा था, इसके अलावे 5 कौन है, तो सेक का है, कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो गया हमारा 5/13। साइन का लेते हैं, साइन क्या हो गया हमारा, तो ये हो गया 12/12 ना, ठीक। कॉसेक क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी लिख लेते हैं क्योंकि ये सब मान तो हम निकाल ही चुके हैं, बस इस सब को जो है एक जगह इकट्ठा कर दे रहे हैं ताकि देखने वालों को लगे कि नहीं वाकई में जो है एक जगह निकला हुआ ये मान। ठीक है, कॉट एक्स क्या हो गया -5/12। तो इस तरह से ये पांचों हमारा जो है आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो काफी इजी ही कहेंगे, ज्यादा कोई टफ नहीं था। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए